क्या मल्टी टैलेंटेड है हमारे मोदी जी। आप देख लीजिए, हमारे मोदी जी आज फोटोग्राफर बन गए। उन्होंने गिर जो सेंचुरी है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में है, वहां पे उन्होंने शेरों की फोटो खींची और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो किसी भी फिल्म स्टार को टक्कर दे सकते हैं। आप एक बार देखिए ये वीडियो। तो आपने वीडियो देख लिया और आपको पता चली गया कि पीएम मोदी जी ने किस तरीके से फोटो खींचे और कैसे कपड़े पहने थे। और पीएम मोदी जी कोई हीरो से कम नहीं दिख रहे थे। अब दूसरी खबर उस पे जाते हैं हम कि तमिलनाडु में सीएम स्टालिन जो है, सबको पता है कि डिलिमिटेशन पे अभी झगड़ा चल रहा है और वो हिंदी लैंग्वेज पे भी तमिलनाडु मतलब साउथ के स्टेट्स में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और झगड़ा चल रहा है। तो उसी में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सीएम स्टालिन जी ने ये कह दिया कि पहले हम ये कहते थे आराम से साउथ के लोग फैमिली प्लानिंग करें, मतलब कि तमिलनाडु के लोग आराम से जो बच्चे पैदा करने हैं, फैमिली प्लानिंग करनी है, वो आराम से करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें। लेकिन अब सीएम स्टालिन जी ने ये कहा कि अभी के अभी बच्चे पैदा करो। अब बच्चे अभी के अभी तो पैदा नहीं हो गए, 9 महीने तो लगते ही है किसी भी बच्चे को पैदा होने में। लेकिन सीएम स्टालिन जी ने ये कह दिया है सीधी सी बात कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, साउथर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन नॉर्थर्न स्टेट से कम है। इसीलिए जब भी डिलिमिटेशन होगा तब नॉर्थर्न स्टेट्स की जो लोकसभा सीटें वो बढ़ेगी और तमिलनाडु और दूसरे जो साउथ स्टेट्स है उनकी जो आबादी है वो कम है, इसीलिए उनकी सीटें कम होगी या तो उनको सीटें कम मिलेगी कंपेयर टू नॉर्थ। यही वजह है कि सीएम स्टालिन जी ने डायरेक्टली कह दिया कि और बच्चे पैदा करो और साउथ स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ानी होगी। आगे एक और खबर है, मैं बता दूं कि रणवीर अलाहाबादिया का काम वापस चालू हो गया है। सब जानते हैं रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रणवीर अलाहाबादिया से कि आप अपना काम वापस चालू कर सकते हो, जो आप पॉडकास्ट करते थे वो आप वापस चालू कर सकते हो, लेकिन अपने पॉडकास्ट में कोई भी गलत भाषा आपको यूज नहीं करनी। आपको जो पॉडकास्ट करना है वो ऐसे करना है कि कोई भी एज का लड़का लड़की वो आपके पॉडकास्ट को देख पाए। सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी वल्गरिटी आपके पॉडकास्ट में नहीं होनी चाहिए। ये रणवीर अलाहाबादिया से कह दिया है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन उनका पहला गेस्ट होगा पॉडकास्ट में, क्योंकि अभी जो इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी है वो खत्म नहीं हुई। तो कौन आएगा उनके पॉडकास्ट पे ये हमको तभी पता चलेगा जब वो पॉडकास्ट करेंगे। और आगे की खबर, शिंदे सेना मतलब शिंदे की जो शिवसेना है, बीजेपी है और जो अजीत पवार की एनसीपी का जो अलायंस है, ऐसा लग रहा था कि वो टूट जाएगा, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे जी है वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब सबको यही लग रहा था कि एकनाथ शिंदे जी शायद पासा पलट देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में सीएम फडणवीस जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक दोस्त की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही हंसते हुए नजर आए। और मैं बता दूं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने डायरेक्टली कह दिया कि कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रही, मतलब कि कोई कोल्ड वॉर नहीं है फडणवीस जी के बीच और एकनाथ शिंदे जी के बीच। जो भी है वो सही चल रहा है और सब कुछ ठंडा ठंडा कुल है। ये डायरेक्टली एकनाथ शिंदे जी ने कह दिया। तो अब इससे हमको यही मानना चाहिए कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में मजबूत है और आगे भी यही सरकार चलेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।